आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों से गन खरीदेगी ऑस्ट्रेलिया की सरकार। 1996 के बाद सबसे बड़ी बायबैक योजना बना रही। अब बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता अनिवार्य शर्त होगी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार शूटिंग हुई एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने 1996 के अंदर की, और एक शूटिंग हुई सिडनी के बॉन्डी बीच के अंदर, जहां पर आतंकवादी हमले के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और एक भारतीय मूल के ओरिजिन व्यक्ति ने एक फायर खोल दिया, जिसके अंदर 15 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार आई है और उन्होंने अपने बंदूक नियंत्रण कानून को और सख्त कर दिया है और 1996 की याद ताजा कर दी है। दोस्तों, 1996 में पोर्ट आर्थर का एक नरसंहार हुआ था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने लोगों से बंदूकें खरीदी थी बाजार रेट पर और उसको फिर जला दिया था। दोस्तों, वही चीज अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार दोबारा से करने वाली है नेशनल गन बायबैक स्कीम के चलते, जिसके चलते जो खतरनाक बंदूकें हैं जो जनता के अंदर मौजूद हैं उनको मार्केट रेट पर खरीदा जाएगा, और इसका जो पैसा है राज्य और केंद्र सरकारें 50% एक वहन करेंगी, और उसके बाद इन बंदूकों को कोयले की या किसी और भट्टी के अंदर जलाकर राख कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मौजूदा लाइसेंसिंग योजनाओं की सख्त आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर सिडनी के उपनगरों में रहने वाले किसी व्यक्ति को 6 हाई पावर्ड राइफल्स चाहिए और वो मौजूदा लाइसेंसिंग योजना के तहत उन्हें हासिल कर सकता है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। अब दोस्तों, देने वाले भी ये सरकार के लोग, और इसको लेकर अब कानून जो है सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अब ये एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन आप कहोगे कि 1996 के अंदर क्या हुआ था? दोस्तों, 1996 के अंदर 6.5 से 7 लाख गन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 1996 के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम मार्टिन ब्रायंट बताया जा रहा है, वो दोस्तों आता है और पोर्ट आर्थर के अंदर गोलियां दागना शुरू कर देता है, और गोलियां दागते दागते वो 35 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, और उसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद दोस्तों कोर्ट के अंदर उसे लाया जाता है, और फिर वो अपने एक जो क्राइम है उसको कन्फेस करता है, और उसके बाद दोस्तों उसे सजा सुनाई जाती है 35 लाइफ सेंटेंस और 1652 वर्ष की सजा। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप कहोगे कि इतना बड़ा क्राइम उसने कर दिया, क्या उसे मौत की सजा नहीं हुई? जी नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौत की सजा नहीं है। इसे बहुत समय पहले ही बंद कर दिया गया है, और यही कारण है कि उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। और आज भी मार्टिन ब्रायंट जेल के अंदर सजा काट रहा है। जब वो जेल के अंदर गया था तो हट्टा कट्टा एक स्वस्थ नौजवान था, लेकिन आज के समय में उसका वजन बहुत बढ़ गया है। 100 किलोग्राम से ऊपर उसका वजन हो गया है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी माइंड को सही करने के लिए जो मेडिसिन दी गई थी वो उसका वेट बढ़ा रही थी। दोस्तों, मार्टिन ब्रायंट की जो एक स्थिति है वो ये है कि वे मार्टिन ब्रायंट एक ऐसा व्यक्ति था जो माइंड से पैदल था। इसका आईक्यू लो था, और इसी के साथ इसके पास बहुत सारा पैसा था, और ये अकेला रहता था। और उसके बाद इसके मानसिक स्थिति इतनी खराब हुई कि इसने बंदूकें उठाई और लोगों को मारने के लिए निकल पड़ा, और 3 बंदूकों से इसने बहुत लोगों को मारा। और दोस्तों, इसके पास खतरनाक बंदूकें थी, और यही कारण है कि वो खतरनाक बंदूकों के लाइसेंस उस समय भी मौजूद थे, और उसके बाद इसके ऊपर अब केस चला और अब वो जेल के अंदर सजा काट रहा है। आज भी दोस्तों वो सजा काट रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार को हर साल कई मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। 2016 तक उसकी जेल की सजा पर $10 लाख खर्च हो गए थे। इसके अलावा वो मार्टिन ब्रायंट जेल के अंदर सुसाइड की भी कोशिश कर रहा है। 2025 तक की महंगाई और सुरक्षा खर्च को जोड़ते हुए यह राशि 30 से 40 लाख डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और विशेषज्ञों का कहना है कि 75 वर्ष की आयु तक अगर वो जीवित रह जाता है तो उसके पूरे जीवन काल का जेल का खर्च $75 लाख यानी कि $7.5 मिलियन तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौत की सजा नहीं है, और उसकी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए उसे जो दवाएं दी जाती हैं उस कारण से उसका वजन बढ़ रहा है। और इसकी जो आज के समय में शारीरिक स्थिति है वो ये है कि उसका वजन 160 किलोग्राम तक पहुंच चुका है, और इसीलिए उसकी देखभाल के चलते ऑस्ट्रेलियाई जो टैक्स पेयर है वो उसे पैसा एक खर्च करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, 35 बार आजीवन कारावास की सजा मिली है, तो ये सजा बहुत बड़ी है, हजारों के अंदर है, और उसे दोस्तों कोई बेल भी नहीं मिल रही है। 2025 की रिपोर्टों के अनुसार
जो मार्टिन ब्रायंट है उसका आईक्यू सिर्फ 66 है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार अब जो एक खतरनाक हथियार है, खतरनाक राइफलें हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर से बिल्कुल खत्म कर देगी ताकि कोई भी इस तरीके की हिंसक घटनाएं दोबारा से ना हो। हालांकि 1996 की घटना से इन्होंने कुछ नियम टाइट किए थे और फिर समय के साथ ये घटनाएं नहीं हो रही थी तो नियमों के अंदर इन्होंने थोड़ी ढील दे दी और थोड़ी ढील जैसे ही मिली वैसे ही आतंकवादियों का ये एक हमला हो गया और ऑस्ट्रेलिया फिर से बदनाम हो गया। तो खैर दोस्तों, इतनी खतरनाक वेपन आपने देखे ही नवीद अकरम ने कैसे फायर किए। कितने खतरनाक वेपन 1996 के अंदर भी किसी शूटर ने इस तरीके से एक वेपन का यूज किया और 2025 के अंदर भी इतने फायरिंग की कि बहुत बुरा हाल हुआ। तो दोस्तों, ये जो वेपन है सारी दुनिया में बैन होने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दुनिया में भी ना हो।